पाठ 3 शब्द विचार। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। मछली, पानी, तितली, फूल। ये शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे मछली म जमा अ जमा छ जमा अ जमा ल जमा ई। पानी प जमा आ जमा न जमा ई। तितली त जमा ई जमा त जमा अ जमा ल जमा ई। फूल फ जमा उ जमा ल जमा अ। उपर्युक्त सभी सार्थक शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अतः कहा जा सकता है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित 3 आधार पर बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, बनावट के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम। तत्सम शब्द तत् जमा सम शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल आदि। तद्भव। यह शब्द तत् जमा भव शब्द से बना है। इसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर या बिगड़कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे दूध, दुग्ध, रात, रात्रि, आग, अग्नि, आम, आम्र आदि। देशज। जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। विदेशी। भारत में हजारों सालों से विदेशी आते रहे हैं। इस संपर्क की वजह से ही विदेशी भाषा के हजारों शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं। ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अरबी, इनाम, कलम, खत, वकील, औरत, मकान आदि। अंग्रेजी। स्कूल, टेलीफोन, कार, टिकट, रेडियो, बोर्ड, पेन, स्टेशन, सिनेमा आदि। कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण। तत्सम, तद्भव। सर्प, सांप। ग्राम, गांव। निद्रा, नींद। अश्रु, आंसू। कृषक, किसान। गृह, घर। पक्षी, पंछी। शुष्क, शुष्क, सूखा। मुख, मुंह। क्षेत्र, खेत। दूसरा, बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हो और इनका खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ ना निकलता हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दाल, घर, जल आदि। यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे महात्मा, देवदूत, पुस्तकालय,
शिवालय, महेश आदि। योग रूढ़, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और उनके विशेष अर्थ निकले, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पहला पंकज, पंख कीचड़ जमा अज, जन्मा अर्थात कमल, जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है, अतः यह योग रूढ़ शब्द है। दूसरा चारपाई, बराबर चार जमा पाई, अर्थात चार पांव वाली खाट, अतः यह शब्द भी योग रूढ़ है। तीसरा, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है या जिनमें विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक स्कूल जाते हैं, बालकों को किताबें मिली, लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बालक और लड़की के रूप बदलकर क्रमशः बालकों और लड़कियां हो गए हैं, अतः ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्द चार प्रकार के हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अविकारी शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते, अर्थात जिनमें कोई विकार नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, एवं, तथा, हाय, तेज, धीरे धीरे आदि। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द चार प्रकार के हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक या योजक, चौथा विस्मयादि बोधक। हमने सीखा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। हमारे देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषा से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी।